महाराज जी, पहला हमारा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति कैसे करें। पहले तो हमारे शास्त्रों ने बताया है भगवत प्राप्ति करने का सरल तरीका है कि बिन सत्संग विवेक न सोई और राम कृपा बिन। बगैर सत्संग के कोई भी कार्य नहीं होता है। सत्संग अच्छे साधु सिद्ध पुरुष संत जो हैं, सबसे पहले उनके समीप जाइए जी उनका दर्शन करें जी तो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं द्वार खुल जाएंगे। कहते हैं कि संत तो वैसे ही निर्मल होता है और संत इतना निर्मल होता है कि जब उसे कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तो कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरावही आरत अधिकारी जन पावही। यानी जब उन्हें उस प्रकार का भक्त मिलता है तभी उन्हें गूढ़ तत्वों का और भगवत प्राप्ति के उपाय भी बताते हैं। वरना घूमते रहो इस संसार में, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों? संतों का अनुसरण करने वाले या माता पिता का अनुसरण करने वाले, जो अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, घर में माता पिता को बगैर बताए जाते नहीं, उन्हीं की आज्ञा लेके सारे कार्य करते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति निर्मल अवस्था में हो सकती है। जो माता पिता से दूर रहते हैं लेकिन माता पिता का सम्मान उतना ही करते हैं जितना उन्हें पास रह के करना चाहिए। अगर सरल भाषा में पूछा जाए तो भगवान तो माता ही पिता हैं जी। जो माता पिता की सेवा ना कर सके और भगवत भक्ति में उलझ जाए तो बहुत मुश्किल है भगवत ज्ञान और भक्ति दोनों मिलना। सबसे सरल उपाय है माता पिता को साथ लेके चलो, उनकी आज्ञा से कार्य करो, गुरुओं का अनुसरण करो, सनातन धर्म का पालन करो, गाय ब्राह्मण संत अवला इन पर दया करो। हमारे धर्म के अनुसार जीवित में हम 4 ही चीजों को पूजते हैं जी। हम ब्राह्मण को पूजते हैं जी। संत को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, अगर देखा जाए तो हम वृक्षों को भी पूजते हैं जी। सनातन धर्म की महिमा कितनी अच्छी है इसे आप समझेंगे। एक उपाय देखेंगे। अभी जी। आपने देखा होगा कि सभी धर्मों में पूजा होती है, अर्चना होती है। हमारे सनातन धर्मी भी पूजा करते हैं और पूजा करने का तरीका अलग अलग है सब धर्मों का जी। मस्जिद वाले भी करते हैं, गुरुद्वारे वाले भी करते हैं, चर्च वाले भी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सबके यहाँ पूजा होने के बाद, लेकिन हमारे यहाँ जो पूजा होती है, आपने देखा कभी आरती होते हुए? आरती के बाद जयकारे होते हुए देखा है, भगवत समाप्ति के बाद जयकारे होते हुए देखा है। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो जी। विश्व का कल्याण हो। कोई ऐसा धर्म नहीं जो विश्व का कल्याण चाहता हो। ये तो हमारा सनातन धर्म है जो विश्व का कल्याण चाहता है जी। और यही चाहते हमारे मोदी जी भी आज। जी। अगर देखा जाए तो मोदी से बड़ा कोई संत नहीं इस समय। जी। अगर साधु वेश में है इस समय, भगवान का छोटा नहीं बड़ा नहीं कहा जाए, संपूर्ण कलाओं से भगवान खुद अवतरित हुए हैं मोदी के रूप में, तो ये भी कहना छोटा ही होगा। क्योंकि जो राष्ट्र को सम्मान और गौरव, युवाओं को जो सम्मान दिया है जी। जो साधु संतों को सम्मान आज मिल रहा है, जी। निर्भय होकर जी रहे हैं राम राज्य की तरह। हम तो सोचेंगे ऐसा ही संत हमेशा राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बनता रहे। जी। एक दिन एक ने टीका टिप्पणी की थी, यहाँ के आए थे वो क्या कहते हैं विधायक जी पासवान जी, बाबूराम पासवान, उनके साथ आशीष सक्सेना जी आए थे हमारे। उन्होंने कहा था कि बाबा ये बताओ कि बाबाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए, बाबाओं की राजनीति में रुचि क्या है? जी। बाबाओं को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। जी। हमारा स्वभाव पूछने का बहुत तिरछा रहता है। हमने भैया एक बात बताओ, बाबाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने शास्त्र पढ़े हैं क्या? जी।
अगर देखा जाए तो बाबा ही हमेशा राजनीति में रहे हैं। जी। भगवान राम गद्दी जरूर चलाते थे, लेकिन उनके कुलगुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ कौन थे? संत थे, दंडधारी थे, दंडी स्वामी जी ने कहते हैं। जी। हमने पूछा ये बताओ कि विधायक बनने से पहले जिनके पास 2 बीघे जमीन नहीं थी, आज उनके पास कोठियां कहाँ से आई? जी। लेकिन हमें साधु दिखाओ या मोदी दिखाओ या योगी दिखाओ या हमारा खाता दिखाओ या दूसरे का खाता दिखाओ कि साधु के खाते में कितने पैसे पड़े। साधु पैसा लेता है वो भी जन कल्याण के लिए, एक तरफ दान आता है जन कल्याण कर देता है, अपने पास पैसे नहीं रखता, वही तो संत है। जी। वो संत नहीं होता जिसके खाते में झोलियां भरी हुई पैसे मिले। संत का एक तरफ आता है, एक तरफ जाता है। जी। और कुछ बताइए महाराज जी, जैसे हम अगर कोई भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के लिए एकांत ही जरूरी है क्या? हाँ, एकांत भक्ति के लिए आवश्यक है। यदि एकांत नहीं होगा तो ये संसार जो है हमारा माया का है, शरीर भी माया का है, हम भी माया की। लिखा है मार्कंडेय पुराण में कि हम माया, जो महामाया नामक शक्ति है, उसमें हम मोहित रहते हैं, उसी में हम जीते हैं सब लोग। और वो महामाया नामक शक्ति हमको जो है भ्रमित करती रहती है, मोहित करती रहती है। दरअसल में शास्त्रों का, सनातन धर्म का जो नियम एकांत आपने पूछा है, साधना का मार्ग पूछा है, वो सबसे पहले हमारा ब्रह्मचर्य से जुड़ा है। जी। यदि हमारा ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम है जी। तब तो हमें एकांत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। क्यों? समाज में रहकर या गृहस्थी में रहकर ब्रह्मचारी रहना मुश्किल नहीं, असंभव कार्य हो सकता है। यदि उपमा दी जाए सारे हनुमान जी तो नहीं हो सकते। जी। केवल हनुमान जी ऐसे रहे जो गृहस्थों में रहकर संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य किया, या भीष्म पितामह, हमारे ऐसे महापुरुष तो हुए हैं। जी। लेकिन अब कलिकाल है, सारे महापुरुष ऐसे नहीं हो सकते। जी। इसीलिए ब्रह्मचर्य हमारा सर्वोत्तम है। लेकिन आज क्या किया जाए, आपका थोड़ा हम मैटर दूसरी तरफ ले जाते हैं, अपने युवाओं को थोड़ा संदेश देना चाहेंगे जो हमारे नौजवान हैं। जी। अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हो, राष्ट्रपति। जी। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए आपको ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। जी। और वो शक्ति केवल ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती है। जी। हम देखते हैं कि आज के हमारे छोटे और नौजवान किशोरावस्था के बच्चे जो हैं, वो ध्यान अपना भटकाते हुए अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। जी। ये बड़ी विडंबना की बात है और ध्यान देने योग्य बात है, और बच्चों को सही मार्ग पे लाने की बात है। जी। उनका बिगड़ने का कारण केवल कुसंगति है। जी। तो यदि हम आ जाएंगे एकांत में और ब्रह्मचर्य में आ जाएंगे तो सारी साधनाएं, सारी क्रियाएं, सारी भौतिकता, परमात्मा तत्व की ज्ञान हम सारे खुद अर्जित कर लेंगे। लेकिन तब तक नहीं जब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है। आप कोई भी कार्य करते रहें, अपवित्र रहें, नहाएं या ना नहाएं, खाएं या निराहार रहें, लेकिन हर पूजा में, हर भक्ति में ब्रह्मचर्य तो सर्वोत्तम है। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है, कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, जीभ बहुत जल्दी पकड़ लेते जब यूट्यूब पे जाती है इतना। लेकिन यहाँ तक हमारे शास्त्रों में लिखा है, शिव के 5 मंत्र हैं। जी। शिव के 5 मंत्र हैं, तत्पुरुष मंत्र, सद्योजात मंत्र, अघोर मंत्र, जी। ईशान कल्प। तो 5 मंत्रों में जो अघोर मंत्र है शिव का, जी। वो ऐसा मंत्र है, सिद्ध शंकर तंत्र में लिखा है, तिथि बार ग्रह नक्षत्र
खान पान रहन सहन कोई भी आवश्यक नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य ही आवश्यक है। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। और जो कोई भी उस अघोर मंत्र को जपता है 1 साल में शिव दर्शन देते हैं उसे जी और 6 महीने के अंदर उसे एक क्षणी दर्शन देती है जी जो अघोर मंत्र को जपता है। और ये अघोर मंत्र की बड़ी व्याख्या की गई है। जब कहीं बड़ा संकट हो, बड़ा भयंकर मनुष्य के ऊपर प्राणों का संकट हो, जी उस समय मनुष्य अघोर मंत्र का स्मरण करे और पाठ करे तो सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। अब जब इतना कहा है तो मंत्र भी कह देंगे। अघोरभ्यो तो घोरभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्या नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाता है। कितनी बार मंत्र जाप करना है? कहते हैं कि मंत्र की कोई सीमा नहीं होती। जी मंत्र की कोई सीमा नहीं होती। और एक बार ये सब मंत्र कीलित हैं। जी तो इनका उत्कीलन और निष्कीलन करके आगे तो बहुत बड़ा महाराज जी, और ऐसा भी मतलब होता ये है, ऐसा भी होता है कि हम अगर कोई मंत्र कह रहे हैं तो सबसे पहले उस मंत्र को मतलब उस सिद्ध करें, ऐसा भी कुछ होता है क्या? अब ये होता था पहले सतयुग त्रेता द्वापर में होता था। जी क्यों कि आप देखेंगे कि पूरा जीवन ऋषियों ने खपा दिया। महर्षियों ने देखते होंगे और लिखा होगा, आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि उनके ऊपर चीटियां बांबी बना लेती थी जी 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 और मिट्टी में ढक जाते थे। केवल हड्डी शेष बचती थी, खाल भी नहीं रह जाती थी, सूख जाते थे प्राण। लेकिन उस समय हड्डियों में ही प्राण हुआ करते थे। आजकल युग में अन्न में प्राण है। तो अन्न में प्राण होने के कारण रिद्धि सिद्धि और भगवान का फल रामायण में लिखा है कि कलयुग में जो करोगे तुरंत मिल जाएगा। जी कलयुग में जो करोगे तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि आदमी भगवान पर विश्वास नहीं करेगा कलयुग में ना, जी तो भगवान भी ऐसे कलयुग में तुरंत फल देंगे। वरना रामायण में तो लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। जी जीवन भर तपस्या करते हैं, साधु माला जपते हैं, यही आसरा करते हैं कि हम जब प्राण छोड़ेंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे। लेकिन जब प्राण छूटते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं होता। पुत्र और पुत्री में या बच्चों में या भाइयों में मोह में चला जाता है मनुष्य। तो केवल एक ही कारण है, भगवान का स्मरण और ध्यान और पूजा और पाठ और मंत्र और यंत्र तंत्र सब कुछ है। लेकिन तब जपने से होता था और आज केवल भगवान का सच्चे मन से स्मरण करने से ही होता है। यदि भगवान का सच्चे मन से कलयुग में कोई स्मरण करे और मंत्र को जपे तो निसंदेह उसे सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि मन में राम बगल में ईंट है। हमारे एक देहाती भाषा में कहते हैं कि भगवान को मानने वाले तो कम ही लोग हैं। बहुत कम। कहते हैं हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए फिर हम ऐसा कर डालेंगे। तो उन लोगों को शक्तियां प्राप्त भी नहीं होती हैं। और ऐसा भी है कि कलयुग में मनुष्य निर्बल भी हो गया है। जो पूजाएं शास्त्रोक्त तो लिखी हैं वो ज्ञानी ब्राह्मण या ज्ञानी जो महापुरुष हैं वही कर सकते हैं। शरीर को तपाना, सर्दियों में ठंडे में नंगा रहना, निराहार रहना, या आप कह सको कि एक तपस्वी की भांति जीवन बिताना सब असंभव कार्य हैं आज। इसीलिए मंत्रों में मनुष्य का विश्वास नहीं रहा कि वो करने से असमर्थ हो गया है। वरना मंत्रों में आज भी वही शक्ति है जो पहले दिखाई जाती है। कोई करने वाला भी तो हो। महाराज जी, अब हम ये कह रहे हैं जैसे भगवान के लोग चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं या भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो बड़ा बड़ा दान देते हैं जी। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग गुप्त रखते हैं दान को जी कुछ लोग उजागर करते हैं जी। तो इसका हमारा कहने का मतलब ये है कि उजागर करने की जरूरत ही क्या है? भगवान को क्या नहीं दिख रहा है? आपने करा है, आपका उसका फल मिलेगा। बिल्कुल, जो आप कर रहे हो परमात्मा अपने आप उद्धार के लिए कर रहे हो और अपने बच्चों के आप सुख के लिए कर रहे हो जी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे पूर्वज भी कह देते कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा खेती बाढ़ई अपने कर्मा। यानी
आप जो ऐश्वर्य मिला है, आपको जो सुंदर वस्त्र और सुंदर आचरण और चरित्र, आपका चेहरा दिया है परमात्मा ने, वो आपके माता पिता के धर्म ने दिया है जी। आपके जो माता पिता ने धर्म दिया है वो आप कमा रहे हो, जी। और जो आप धर्म करेंगे वो आपके बच्चे भोगेंगे। जी। तो आवश्यक होगा ये महाराज जी, क्या सब कुछ पहले से ही तय है क्या? तो हम सब लोग इतना सब कर रहे हैं मेहनत, तो उसका मतलब क्या हुआ जब सब लोग कहते हैं कि पहले से तय है? ईश्वर ही लिखता है जी। विधाता ब्रह्मा जी ही भाग्य लिखते हैं जी। लेकिन कर्म अपना हम खुद लिखते हैं। भाग्य ने हमें मंदिर दिया, भाग्य ने हमें मंदिर दिया, तो हमें कर्म ने क्या दिया? कर्म ने हमें माला दे रखी है। हमारा काम मंदिर की सफाई और माला का जाप, जो कुछ भी भगवान का पूजन अर्चन कर सके वही करना चाहिए। हर मनुष्य को अपना कर्म वही करना चाहिए जिसे वो बंधा है। जी। वरना जीवन व्यर्थ है। जब करोगे नहीं कुछ तो मिलेगा क्या? ये तो सरलता उपाय है। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। भाग्य को तो बदला नहीं जा सकता। भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन कर्म से जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भी फल मुझे मिलेगा। भाग्य की तो प्रबल माया है, ब्रह्मा जी की लेखनी कोई नहीं काट सकता। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमारे भाग्य में हमें दुखी होना लिखा है आगे कि हमें 1000 प्रकार के रोग आएंगे, हमारे किडनी में पत्थर हो जाएगा, हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर हम परमात्मा परमात्मा का राधे राधे, अगर कन्हैया कन्हैया, राम राम यदि हम जपते रहेंगे जी। तो इन्फेक्शन होगा तो जरूर, जी। लेकिन वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जी। और रामायण में लिखा भी है, तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि ऐसे रोग आएंगे जिनका कोई तोड़ ही नहीं होगा, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होगी। आगे कलिकाल में ऐसे रोग आएंगे, उनका इलाज केवल एक ही होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। केवल भगवान राम ही ऐसे कर्णधार होंगे, आगे तारणधार, जिनका नाम स्मरण करने से रोगों का विनाश होगा, वरना कहीं भी विश्व में रोग का उपचार ही नहीं होगा आगे चल के। अभी भी ऐसे रोग हैं कि एक बार लग जाता है मनुष्य ठीक नहीं होता। अभी बीच में कोरोना आया था, कोरोना का कोई इलाज कोरोना नहीं जैसे था। अभी आगे और भी महामारियां आने वाली है। महापुरुष हमारे कर गए हैं भविष्यवाणियां, और समय समय पर आती रही हैं, वो आती रहेंगी। इससे पहले जब हम बच्चे थे तो हमने देखा, हमारे सामने जब बहुत छोटे बच्चे थे, तो जिसे इस समय कालरा कहते हैं, उसे उस समय हैजा का नाम दिया गया था। स्वाइन फ्लू आया था। तो अब 50 बीमारियां आ चुकी हैं, वो तो आती ही रहेंगी। लेकिन हम ये कहेंगे कि भगवान का प्रचार हो, उसका प्रचार हो जो सारे दुख दर्द दूर करने में समर्थ है। मनुष्य जितना गोली की तरफ भाग रहा है, इंजेक्शन की तरफ, दवाई की तरफ, ये उतना परमात्मा से जुड़ जाए और सच्चे संतों को ढूंढ ले, उनका आश्रय ले ले, माता पिता का सम्मान करना सीख जाए, तो आधे लोग तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप परमात्मा कहता है जो मैं नहीं दे सकता वो मेरे भक्त दे देते हैं। जी। 2 मिनट आपको सत्संग सुनाते हैं। एक बार नारद जी घूमने जाया करते थे, घूमते घूमते आपके घर पहुंच गए। जी। तो आपके घर घूमने पहुंच गए, आपके यहाँ बच्चों ने बहुत नारद जी का मान सम्मान किया। नारद जी वहां जाने लगे। धीरे धीरे जब नारद जी को वहां काफी समय हो गया जाते, तो आपकी पत्नी बोले कि नारद जी मेरे बच्चे नहीं है, कोई मुझे एक बच्चा चाहिए। अरे नारद जी बोले कौन सी छोटी सी बात है, जाके भगवान से कह देंगे एक बच्चा मिल जाएगा, हम तो रोज भगवान के यहाँ जाते हैं। जी। नारद जी भगवान के यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु हमारा भक्त है, मेरी बड़े सेवा किया है, मुझे एक बच्चा चाहिए। नारद जी बोले अरे ब्रह्मा जी कहाँ चक्कर में पड़ गए आप नारद जी। विष्णु भगवान बोले ब्रह्मा जी ने उसकी जन्म में 7 जन्म तक कोई बच्चा नहीं लिखा है, जी। आप बच्चे के चक्कर में पड़ गए। अरे नारद जी ने सोचा कितना गड़बड़ हो गया, अब वहां हम कभी नहीं जाएंगे, हम तो भगवान के नजदीकी थे। कुछ दिनों की बात है, एक भिखारी साधु चिल्लाता हुआ गलियों में घूम रहा था
कि हे माई मुझे कोई एक रोटी खिलाए तो एक लल्ला मिलेगा, 2 खिलाएगा तो 2 रोटियां देगा तो 2 लल्ले मिलेंगे। जी। आपकी पत्नी घरवाली दरवाजे पे खड़ी थी, उसने महाराज जी आइए 4 रोटियां लेके आई, 4 रोटियां खिलाई को महाराज जी और ले लो। कोई नहीं बेटा, अब आपके 4 पुत्र होंगे। भाग्यवत समय बीतता गया और आपके 4 पुत्र हुए। जब 4 पुत्र हुए, समय बीत गया, 20-25 साल का, लड़के बड़े बड़े हो गए। नारद जी ने बहुत अन्न दाना खाया था आपके घर का। नारद जी को याद सताने लगी कि बहुत दिन हो गए, चलो दूर से ही देख लेंगे अपने भक्त को जी। नजदीक नहीं जाएंगे। और जाकर के आपके घर के समीप पहुंच गए, देखा कि बच्चे बड़े हो गए, जी। आंगन में खेल रहे। नारद जी ने उत्सुकता बस देखा कि देखें ये बच्चे किसके हैं। जी। पता लगा बच्चे तो नहीं के हैं। तो नारद जी घर में पहुंच गए, आपकी घरवाली दौड़ी और पैरों में पड़ गई, अरे प्रभु कहाँ चले गए थे, बहुत दिनों बाद आए, देखो आपकी तो 4 संतानें हैं। जी। आपकी परमात्मा ने सुन ली, मुझे 4 संतानें दे दी। जी। नारद जी ने वहां तो अपना सब कुछ खाया पिया, मान सम्मान करवाया, लेकिन गाल फुला लिए और क्रोध में कांपते हुए चल दिए भगवान के पास। बोले आज छोड़ेंगे नहीं। बोले एक बार मेरा बंदर का रूप बनाया था, अब भाई आज मेरे साथ ऐसा किया है कि मुझसे कह दिया 7 जन्मों तक बच्चे नहीं, इसके 4 बच्चे कहाँ से आ गए, और गुस्से में चल दिए। जी। जब ही जाके दरवाजे के अंदर भगवान के विष्णुधाम में प्रवेश किया तो भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम नहीं बचेंगे, शाम तक हम खत्म हो जाएंगे। अरे नारद जी ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मेरे पैर में फोड़ा निकला हुआ है और इसमें जहर बन गया है, हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। जी। नारद जी बोले अरे प्रभु इसका कोई उपाय होगा? बोले हाँ उपाय तो है, जो मेरे फोड़े को चूसेगा वो खत्म मर जाएगा और हम बच जाएंगे। अरे बोले प्रभु क्या बात करते हो, आपकी दुनिया में करोड़ों भक्त हैं, भी हम कोई पकड़ के लाते हैं। जी। अब घूमते 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 पूरी दुनिया घूम आए, लेकिन उन्हें कोई भगवान का फोड़ा चूसने वाला नहीं मिला। जिसने कहा यही कह दिया कि नारद जी तुमसे बड़ा भक्त कौन है, जाके चूस नहीं चूस लेते। जी। लेकिन तब तक उस साधु ने, जिस साधु ने 4 बच्चे दिए थे, वही साधु घूमता हुआ मिला। नारद जी ने कहा, उसने कहा अरे कहीं जीवन बीत गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ले चलो जल्दी। उसने पूछा भगवान कहाँ है फोड़ा? भगवान ने अपना पैर दिखाया, उसने पैर में मुंह लगा दिया। जी। और फोड़े का पूरा मवाद चूसने लगा। जी। ज्यों ज्यों उसने फोड़े का मवाद चूसा तो एक दिव्य स्वरूप परमात्मा की आकृति का मुकुट बांधे एक विशाल काय शक्तिशाली मनुष्य बाबा हो गया। जी। नारद जी ने पूछा हे प्रभु क्या है? तो भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, बोले हे नारद जी कुछ तो मेरे हाथ में भी नहीं है, ये तो भक्त मुझसे भी बड़ा है, जी। इसकी बात तो कोई नहीं काट सकता। इसी प्रकार से जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उनकी कहीं बात भगवान काटता नहीं है। वो किसी भी रूप में हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत के रूप में हो, चाहे आपकी तरह पैंट और शर्ट धारी क्यों ना हो। जी। क्योंकि ये नहीं है संतों में ही भक्त हैं, गृहस्थों में भी बड़े बड़े भक्त हैं, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं। विराम दीजिए। महाराज जी एक चीज हम पूछ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ अपने लोग क्या है, सांसारिक जीवन है, हम लोग कितना भी कमाते हैं, इसका हम लोग को जो क्यों लोभ रहता है